जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा जिसे कि देव वृक्ष कहा गया है। कलयुग में तुलसी का एक पत्ता बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य मौत के आखिरी समय में होता है, अंतिम समय में होता है, उस समय में उसके मुंह में गंगा जल के साथ तुलसी पत्र डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से, अंत समय में तुलसी का पत्र मुंह में डालने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा पवित्र माना जाता है तुलसी के पौधे को, तुलसी के पत्ते को। यहाँ तक कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह का भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा लीजिए, 56 तरीके के भोग भी अगर भगवान श्री हरि विष्णु को लग जाते हैं और उसमें अगर तुलसी का पत्ता नहीं होता है तो भगवान श्री हरि विष्णु को ये भोग स्वीकार्य नहीं होता है। वहीं आप सिर्फ मिश्री के दाने में भी अगर आप तुलसी पत्ता डालकर रख दें तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। उनके पंचामृत में, उनके भोग में, उनकी हर पूजा में, मंदिरों में, कहीं पर भी आपने देखा होगा तुलसी का प्रसाद जब तक नहीं होता है, तुलसी का पत्ता जब तक नहीं होता है, तब तक उसे प्रसाद नहीं माना जाता है। ऐसे में भगवान श्री गणेश जी को तुलसी का पत्र प्रिय क्यों नहीं है? क्यों उनकी पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता? भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्ते के प्रयोग ना होने के पीछे ऐसा कौन सा कारण है? क्योंकि भगवान श्री गणेश की पूजा में दुर्वा अर्पित किया जाता है, सभी सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि तुलसी पत्ता भूल से भी भगवान गणेश की पूजा में नहीं अर्पित करना है। क्यों नहीं अर्पित करना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूं कि भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्र क्यों अर्पित नहीं किया जाता है, इसके पीछे पौराणिक क्या कथा है, ये सभी बातें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो, और पूरा देखें वीडियो को, और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी के प्रयोग न होने के पीछे ऐसी कौन सी पौराणिक कथा है, ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्र प्रिय नहीं है या प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री गणेश जी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय में धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर वर की तलाश में तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने भगवान श्री गणेश जी को देखा, जो कि तपस्या में विलीन थे। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस तपस्या में विलीन गणेश जी रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेकों हार पड़े हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था और तुलसी श्री गणेश जी के इस रूप पर मोहित हो गई थी और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तब तुलसी ने विवाह की इच्छा से भगवान श्री गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया और भगवान श्री गणेश जी ने तुलसी द्वारा तप भंग किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई, उसको अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह कहकर इस विवाह को अस्वीकार कर दिया कि वो एक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और विवाह करने से उनके संयम में बाधा आएगी। इस तरह से श्री गणेश जी ने जब तुलसी का विवाह अस्वीकार कर दिया, तुलसी से विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, बहुत आवेश में आई, बहुत गुस्सा आया उन्हें और गुस्से में उन्होंने श्री गणेश जी को श्राप दे दिया। श्राप ये दिया कि आपके 2 विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का जब श्राप सुना तुलसी ने, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु अगले जन्म में फिर तुम एक पौधे का रूप धारण करोगी
जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय पौधा होगा। साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग तब भी नहीं होगा, तब भी वर्जित होगा, और मुझे तुलसी का पत्ता चढ़ाना, मेरी पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्ते जो है वो वर्जित माना जाता है। भगवान श्री गणेश की कोई भी पूजा होती है उसमें तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं होता है, जबकि तुलसी में अनेकों औषधीय गुण हैं। तुलसी एक देव वृक्ष है, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है ये वृक्ष, और इसकी पत्तियां, इसकी मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हर तरह से तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु की मंत्रों का जप किया जाता है। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी भगवान श्री गणेश की पूजा में प्रयोग नहीं की जाती है। लेकिन तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता, घर में वास्तु दोष नहीं होता अगर तुलसी का पौधा घर में होता है तो। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी घर में आने वाली जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, उन सबको अवशोषित कर लेती हैं अपने अंदर, और इस वजह से कई घरों में आपने देखा होगा कि तुलसी बहुत जल्दी सूख जाती है, क्योंकि परिवार पर आने वाली सभी परेशानियों को तुलसी अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़रूरी पौधा होता है, घर में इसे ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत सारे औषधीय गुणों के साथ होता है, वहीं इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तुलसी के पत्ते का प्रयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, और तुलसी के पौधे को अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, एक नहीं, अपने घर में कम से कम 5 गमले तुलसी के पत्ते के जरूर लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे मतलब 5 गमले में एक, क्योंकि एक पौधे का जो गमला होता है उसमें एक ही पौधा लगता है, इसलिए 5 गमले तुलसी के रखें। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत अधिक हो गया है तो आप अपने घर में 5 गमले तुलसी के लगाएं और उन्हें प्रत्येक दिन सींचें, उनमें जल दें, उनकी पूजा करें। इस तरह से अगर आप करते हैं, और जब भी कोई पौधा सूखता है तो उसे हटाकर तुरंत नया पौधा लाकर लगा दें। दोस्तों, कोई भी पौधा सूखता है, आप परेशान ना हो। जब आपके घर में कोई ऐसी परेशानी आने वाली है तभी वो पौधा सूखा है, तो जैसे ही पौधा सूखता है आप उसमें नया पौधा लाकर लगा दें। इस तरह से आप तुलसी के पौधे को अपने घर में रखें, उन्हें सींचें, उनमें जल अर्पित करें प्रत्येक दिन सुबह सुबह। इससे आपके ग्रह दोष दूर होते हैं, वास्तु दोष दूर होते हैं। शाम के समय अपने घर में तुलसी का जो पौधा है उसमें दिया जरूर जलाएं। शुद्ध घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है, घर में लक्ष्मी का वास सदा सर्वदा बना रहता है जिस घर में तुलसी पूजा होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह से आप तुलसी के पेड़ की पूजा करें, तुलसी वृक्ष की पूजा करें, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करें, लेकिन गणेश जी की पूजा में भूल से भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग ना करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छी लगती है, इस तरह की जानकारी आपको आगे भी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।